वो पहला सवाल आपको दिखाने जा रहे हैं। सवाल इस कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच है कि आखिरकार कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए होना क्या चाहिए। कहर लगातार कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बरपा रहा है और ऐसे में इस चुनावी माहौल में क्या होना चाहिए। रैली पर रोक लगे, ये कहना है 52% लोगों का, जो कह रहे हैं कि रैली पर रोक लगनी चाहिए। लाखों लाखों की रैली जिसमें भीड़ उमड़ रही है लोगों की, ऐसी रैलियों पर रोक लगे। चुनाव पर रोक लगे, 24% लोगों का मानना है कि चुनाव पर रोक लग जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर बड़ा आंकड़ा 52% का, जो कह रहा है कि रैली पर रोक लगनी चाहिए। 24% कह रहे हैं चुनाव पर रोक लगनी चाहिए और 24% ऐसे हैं जो दोनों में से किसी भी बात पर सहमत नहीं है। लेकिन अपने आप में बड़ा आंकड़ा 52% का, जो कह रहा है रैली पर रोक लगे। मनोज्ञा के पास आपको लेकर चलते हैं। मनोज्ञा, मतलब लोग भी इस खतरे को भांप रहे हैं कि वो लाखों की भीड़ कहीं जनता की जान पर भारी ना पड़ जाए। बिल्कुल रोमाना, मैं इस समय हूँ बलरामपुर में। चीनी के लिए इसे जाना जाता है, गन्ने के लिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी यहीं से अपना पहला चुनाव जीते थे और हारे भी थे। लेकिन आज लोगों से पूछते हैं कि हमारे सर्वे में आ रहा है कि रैली पर रोक लगनी चाहिए, कहेंगे आप? हमारे सर्वे में आ रहा है कि रैली पर रोक लगनी चाहिए। हमारे सर्वे में आ रहा है कि रैली पर रोक लगनी चाहिए, क्या कहेंगे? मैडम, जैसा कि ओमिक्रॉन का कहर बढ़ा हुआ है, तो हमारे समझ से जो जनता का पोल है कि रैली पे थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगना चाहिए। कोविड के कहर से हम लोग झेल चुके हैं, तो अगर कोविड है रैली पर रोक लगनी चाहिए। इनको सुन रहा है, आपको नहीं सुन रहा है? इनको सुना, आपको नहीं सुना? इनको सुना, आपको नहीं सुना? रैली पर रोक लगनी चाहिए, ये 52% लोग चाहते हैं। रोक लगनी चाहिए। जब भाजपा रैली करती है तो रोक नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी रैली करती है तो कोई रोक नहीं होती है। अभी पंचायत चुनाव हो रहा था, कोरोना व्यापक पैमाने पे फैला हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं रोका। आज जो है जैसे विधानसभा चुनाव, इनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। जवाब दीजिए मैडम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव, भारतीय जनता पार्टी कभी भी संविधान सम्मत काम करती है। चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में किए गए, और चाहे वो आपका चुनाव है जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी, सभी दलों के लोग बुलाए जाएंगे। अगर ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो चुनाव का हुए उनमें मैडम जो चुनाव 300 प्लस सीटें भाजपा पा रही है, 350 प्लस सीटें, इनका खाता नहीं खुलने वाला है। ये लोग सवाल पूछे। सर्वे में आ रहा है कि 52% लोग ये चाहते हैं कि चुनाव की रैलियों पर रोक होनी चाहिए। आप लोग शांत हो जाइए। सबसे पहले इन लोगों का देख रही है, यही विकास है, चाहे समाजवादियों का हो चाहे बीजेपी वालियों का हो। इन लोगों के मैनिफेस्टो में कभी शिक्षा नहीं रहा है। हमारा शिक्षा का बजट देखिए, रैली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल्ली में ये लोग जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे आतंक फैलाए हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन लोगों ने दिल्ली में अराजकता फैला रखी है। वहाँ पे गाय जाके बैठती है, वहाँ पे की बात हो रही है। रैली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाजपा डर गई है, भाजपा डर गई इसलिए रैलियों को रोक रही है। अखिलेश मैडम अभी सुनिए अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लोकप्रियता बीजेपी को दिख रही है कि ये लोग भाड़े की भीड़, अधिकारियों से भीड़ बटोर रहे हैं। एक सवाल मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मिनट चुप रहो मैडम, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये भाजपा के लोग जो जन विश्वास यात्रा निकाले हैं, इनको अपने आप पे भरोसा नहीं। भाजपा के लोग भीड़ देखकर डर गए हैं। समाजवादी पार्टी की रैलियों की भीड़ देख के भाजपा डर गई है। इनके जब भाजपा 350 से ऊपर की सीट लाएगी। चाहूंगा पहली बात तो समाजवादी भीड़ जो है ये अनुशासित हो जाए, ये अनुशासन का परिचय नहीं दे रहे हैं और ये सरकार आने के बाद भी ऐसी अराजकता फैलाएंगे। बैक टू स्टूडियो रोमाना, बैक टू स्टूडियो। ये बलरामपुर के लोगों की आपने आवाज सुनी और यहाँ पर मुख्य तौर पर एक बात जो कहने की कोशिश जनता कर रही है वो ये कि साहब रैलियों पर रोक, मतलब उसको भी राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, जो मुझे लगता है दुखद है। फैजाबाद लेकर चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, फैजाबाद के लोग किस तरीके से देख रहे हैं?
भैया यहाँ पर बात तो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की है ना, इसीलिए एबीपी न्यूज की मुहिम भी है, रैली पर रोक ताकि जिंदगी चलती रहे। अजय, निश्चित ही जिंदगी चलती रहे और रैलियों को लेकर लगातार जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, नेताओं की रैलियां, नेताओं की भीड़, जो जनता पहुंच रही है और जान पर खतरा लोगों के लिए, लोगों की राय लेकर आते। क्या साहब, सर्वे कह रहा है कि ज्यादातर आदमी का कहना है रैलियों को रोकना चाहिए क्योंकि ओमिक्रॉन आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? आप यहाँ रुदौली में कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे देखिए, हम आपको बता दें, रैलियों का सवाल तो बाद में करेंगे हम, और रुदौली की बात आपने किया, आप रुदौली में हैं, आपकी टीम। आपको बता दें, रुदौली में जो है भारतीय जनता पार्टी अगर कोई रैली करती है तो उसकी रैली, और जब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अगली टीमें हैं वो अच्छा काम कर रही हैं तो उस पर रैलियों पे पाबंदी लगाई जा रही है। और रुदौली पे जहाँ पे आपकी टीम आई है, हम यहाँ पे बता दें, यहाँ पे पूरी तरीके से भ्रष्टाचार। सर्वे, आज हम हर दिन दूसरे विषयों पे बात करते हैं, आज हम कोविड के जो सर्वे इसके विषय में बात कर रहे हैं। आप इस बात पर जवाब दीजिए कि जो ये पूरा मामला बना हुआ है, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, रैलियां होनी चाहिए, रोकनी चाहिए, इस पर क्या कह रहे हैं आप? जी देखिए, कोविड को देखते हुए रैलियों पे जहाँ तक सरकार सख्त है तो उसको गाइडलाइंस का फॉलो तो करना चाहिए। अच्छा, आप बताइए क्या कहते हैं? चुनाव आयोग तो कह रहा है कि फैसला लेंगे, मीटिंगें होने की बात हो रही है तारीख, आप कैसे देख रहे हैं? रैली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या कहना है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए रैली, उसका जो कानून का है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप बताइए नेताजी, पूरा माहौल बना हुआ है, आम आदमी भी इस तरीके से वोट दे रहा है, आप लोग तो पार्टियों से जुड़े, अपने गठबंधन से, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, कैसे देख रहे हैं जो पूरा चुनावी माहौल है, कोविड आ रहा है, रैलियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कैसे देखते हैं आप लोग? रैलियां रुदौली में अभी कोविड का जो भी चल रहा था अभी थमा हुआ है, और रुदौली में जो भी रैली हो रही है उसमें उचित दूरी बना के रैली की जा रही है। आप बताइए साहब, आम आदमी कैसे इसे देख रहा है? आम आदमी पार्टी चलिए, आम आदमी पे गए तो आम आदमी पार्टी पे वो इशारा कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि कैसे ये जो पूरी रैली? देखिए, रैली की तो बात अलग है, लेकिन जब रैली हो तो सबके लिए हो और ना हो तो सबके लिए बंद हो। ऐसा नहीं कि जो सत्ता पार्टी है वो अपना बड़ा से बड़ा रैली करे और जब दूसरी पार्टियां रैली या अपना मतलब प्रचार के लिए निकले तो उस पर पाबंदी लगा दिया जाए। ये बात तो भी सामने नहीं आई है सर, आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या चाहेंगे आम आदमी पार्टी? क्यों नहीं सर, इससे पहले देखिए 20,000 की मतलब भीड़ जमा करके वो पार्टियां में अपना प्रचार करते हैं, और जब हमारी पार्टी या आम आदमी पार्टी या कोई भी दूसरी पार्टी जब वो अपना प्रचार प्रसार के लिए अपने रैलियां कराना चाहता है तो उस पर पाबंदी और FIR दर्ज की जाती है। क्या कहेंगे सर, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई कार्यक्रम करती है तो उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। अगर अदर पार्टियां कोई जो है कार्यक्रम करती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसका प्रोटोकॉल होना चाहिए। अभी योगी आदित्यनाथ जी प्रोटोकॉल की बात नहीं हुई सर, ये तो चर्चा चल रही है, लीगली ये चर्चा चल रही है कि क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये रुदौली के लोगों की यहाँ पर राय है। मैं लौटूंगी आपके पास। अयोध्या से आप अजय दुबे को सुन रहे थे और आगे हम इंतजार कर रहे हैं। जो बड़ा सवाल हमें आपके सामने रखना है कि आखिरकार मुख्यमंत्री के तौर पर किसका चेहरा सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन इस बीच हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि कोरोना के इस खतरे के बीच क्या चुनावी रैलियों पर रोक लगे या चुनाव पर रोक लगे। ऐसे में सी वोटर के सर्वे में जो सबसे बड़ा आंकड़ा है, 52% लोगों का मानना यह है कि चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी भदोही से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज्ञानेंद्र, भदोही के लोग क्या कह रहे हैं? भदोही के लोग क्या कह रहे हैं रोमाना, इनसे बात करता हूं और इनसे ही पूछता हूं। बहुत सारे लोग यहां जुट गए हैं और भीड़ बहुत आ रही है रैली में। जी, रैली रुकना चाहिए। क्यों? कोरोना है। कोरोना है तो सबको तो डबल डोज लगी गया, अब बूस्टर डोज की तैयारी हो रही है। रैली नहीं रुकना चाहिए। रैली नहीं रुक, आगे चुनाव है। तो चुनाव होना चाहिए। चुनाव एकदम होना चाहिए। जब अन्य प्रांतों में सब जगह चुनाव हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में क्यों चुनाव रोका जा रहा है? नहीं, रोका नहीं जा रहा है। ये कह रहे हैं कि खतरा बहुत है, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, भीड़ बहुत आ रही है, भीड़ को कम करना चाहिए, रैली वैली बंद होना चाहिए कि नहीं, चुनाव टलना चाहिए? चुनाव नहीं टलना चाहिए, चुनाव समय से होना चाहिए। और जो अभी सरकार बता रही है, क्योंकि वो तो झूठ बोलने की आदत है, सही समय पर उन लोग कोई काम तो करते नहीं। अभी जो समय आया है चुनाव का तो टालना चाहते हैं, इसलिए कोरोना बढ़ा रहे हैं। अभी चुनाव टल जाए तो कोरोना कम हो जाए। डर गए हैं क्या? और क्या, इस वक्त किससे डर रहे हैं? समाजवादी पार्टी से। अच्छा, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से डर गए हैं इसलिए चुनाव टालना चाह रहे हैं। मास्क कोई लगाता नहीं है, रैली कम होना चाहिए, नहीं आपको क्या लगता है? देखिए, चुनाव सबसे पहले बात तो चुनाव समय पर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ इन्होंने चुनाव कराया है
वहाँ पे कोरोना भाग खड़ा हो जाता है। जब भाजपा वाले अपनी रैली करेंगे तो वहाँ से कोरोना भाग खड़ा होता है और चला जाता है, भाग जाता है, इनके डर की वजह से भाग जाता है। और दूसरे का जब जो रैली होता है तो कहते हैं कोरोना है। बीजेपी से डरता है कोरोना क्या? हाँ, बीजेपी से डरता है। बीजेपी से तो पूरा इस समय जनमानस डर रहा है। आप कोरोना से नहीं डर रहे हैं? ना हम क्यों कोरोना से, कोरोना सब डर रहा है, पूरा जनमानस डर रहा है उनसे, पूरा जनमानस डर रहा है। इसलिए वो चुनाव नहीं कराना चाहते समय से, जब जनमानस से डर रहा है। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि रोक नहीं लगना चाहिए रैली सभा में, जिस तरह से भीड़ आ रही है, चुनाव टलना चाहिए। चुनाव जो होने जा रहा है न कि खाली अकेले बीजेपी लड़ेगी, उसमें सपा बसपा भी चुनाव लड़ेगी, ठीक है, उनकी भी रैलियां होंगी, न कि खाली बीजेपी की रैली होगी। और रही कोरोना की बात, तो कोरोना के लिए वैक्सीन लगाया जा रहा है, फिर इसके बाद फिर वैक्सीन सिस्टम लगाया जा रहा है। और मिलाकर यहाँ जितने लोग हैं, इनका ये मानना है कि रैली नहीं रुकनी चाहिए, चुनाव नहीं टलना चाहिए। बीजेपी से कोरोना डर गया, कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।